देश का प्रधानमंत्री, जिसकी सुरक्षा में आमतौर पर 25 से ज्यादा गाड़ियां चलती हैं, जिसकी एक एक मूवमेंट पर एसपीजी की कई परतें तैनात रहती हैं, वही प्रधानमंत्री कल सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ पार्लियामेंट के लिए निकल पड़ा। न लंबा काफिला, न ताकत का प्रदर्शन, न ही वीआईपी शोर, न ही कोई दिखावा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ यह सादगी थी या फिर देश को दिया गया एक बहुत बड़ा संदेश? और अगर यह संदेश था तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सुरक्षा तक दांव पर लगा दी? दोस्तों, देश के नाम संदेश देना आसान होता है, लेकिन उस संदेश को अपनी जिंदगी में उतारना बहुत मुश्किल। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि ईंधन बचाइए, फिजूल खर्च कम कीजिए, सोने की खरीदारी पर निरंतर रखिए और आने वाले समय के लिए देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए। दुनिया इस वक्त अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, वैश्विक तनाव बढ़ रहा है और ऐसे समय में भारत जैसे विशाल देश के लिए हर बूंद ईंधन और हर बचाया गया संसाधन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन असली सवाल यह था, क्या यह अपील सिर्फ आम जनता के लिए थी या देश का प्रधानमंत्री खुद भी उसी रास्ते पर चलने को तैयार था? और फिर दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीर दिखाई दी, उसने करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वही प्रधानमंत्री जिनके काफिले में आमतौर पर 25 से ज्यादा गाड़ियां दिखाई देती हैं, जिनकी सुरक्षा में एसपीजी, जैमर व्हीकल्स, एम्बुलेंस, कमांड व्हीकल्स और कई स्तरों की सुरक्षा रहती है, वही प्रधानमंत्री कल सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ निकल पड़े थे। न लंबा काफिला था, न सायरनों का शोर था और न ही किसी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन। सिर्फ 2 गाड़ियां और एक बहुत बड़ा संदेश। यह सिर्फ गाड़ियां कम करना नहीं था, यह देश को यह बताना था कि अगर कठिन समय में जनता से त्याग की उम्मीद की जा रही है तो सबसे पहले त्याग सत्ता को करना चाहिए। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्थिरता और भरोसे से जुड़ी होती है। इस देश ने अपने दो दो प्रधानमंत्रियों को आतंकवाद में खोया है, इसलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई सामान्य विषय नहीं है। इसके बावजूद अगर देश का प्रधानमंत्री अपने काफिले को छोटा करता है, जोखिम उठाता है और खुद उदाहरण बनकर सामने आता है, तो यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं रह जाता, यह नेतृत्व का प्रतीक बन जाता है। दोस्तों, आज जब आम आदमी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान है, किसान हर लीटर डीजल बचाने की कोशिश कर रहा है, मध्यम वर्ग हर खर्च सोच समझ कर रहा है, तब देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अगर खुद अपने काफिले की गाड़ियां कम कर देता है तो वह सिर्फ ईंधन नहीं बचा रहा होता, वह जनता का भरोसा जीत रहा होता है। राजनीति में भाषण देना आसान है, लेकिन अपनी सुविधाएं छोड़ना आसान नहीं। आज भी देश में कई ऐसे नेता हैं जिनके छोटे से दौरों में दर्जनों गाड़ियां सड़क पर दौड़ती हैं, जिस कारण जनता घंटों तक जाम में फंसी रहती है और सत्ता का प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री खुद सादगी और संयम का संदेश देता है तो उसका असर शब्दों से कई ज्यादा गहरा होता है। दोस्तों, कुछ लोग इसे कहेंगे सिंबोलिज्म, कुछ लोग इसे राजनीतिक संदेश कहेंगे, लेकिन इतिहास हमेशा उन नेताओं को याद रखता है जो संकट के समय सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। शायद यही वजह है कि करोड़ों लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो देश हित के लिए अपनी व्यक्तिगत सुविधा और सुरक्षा तक दांव पर लगाने को तैयार दिखाई देते हैं। दोस्तों, शायद इसी को नेतृत्व कहते हैं, जब नेता सिर्फ भाषण नहीं देता बल्कि खुद उदाहरण बनकर सामने आता है। आज देश की जनता त्याग कर रही है, कोई पेट्रोल बचा रहा है, कोई अपने खर्च कम कर रहा है और ऐसे समय में अगर देश का प्रधानमंत्री खुद अपनी सुविधाएं कम करता दिखाई दे तो यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं रहती, यह भरोसा बन जाती है, क्योंकि इतिहास में वही अमर होते हैं जो सत्ता सुख नहीं बल्कि राष्ट्र का दर्द महसूस करते हैं। और शायद यही वजह है कि करोड़ों लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश हित में हर त्याग करने के लिए तैयार एक नेता के रूप में मानते हैं। भारत बदल रहा है और शायद राजनीति की परिभाषा भी।